नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, बेरोजगारी की समस्या के बारे में अक्सर कहा जाता है कि बहुत बढ़ गई है, लेकिन इस बेरोजगारी की चर्चा किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में, गारंटी पत्र में दिखाई नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र अब मोदी की गारंटी के नाम से जाना जाता है और उस गारंटी में भी बेरोजगारी की चर्चा कहीं नहीं है। इसी तरह से कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के घोषणा पत्र में भी बेरोजगारी की चर्चा नहीं है। लेकिन बेरोजगारी की समस्या इस समय गरीबी की समस्या और किसानों की समस्या से ज़्यादा बड़ी और भयावह हो गई है और दिनों दिन बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। 2014 से अब तक के आंकड़े देखिए तो चौंकाने वाले हैं। हर 2 घंटे में एक मौत हो रही है बेरोजगारी की वजह से। छटनी की वजह से तमाम प्राइवेट सरकारी कंपनियों में छटनी की गई, उसकी वजह से मौतें, नए रोजगार ना मिल पाने की वजह से मौतें, ट्रेनिंग कुशलतापूर्वक न करने की वजह से मौतें, कंपटीशन की तैयारी में आने वाली समस्याओं की वजह से मौतें और भूखमरी की वजह से मौतें। और ये समस्या सितंबर 2023 यानी 2 महीने पहले, 2 महीने क्या बल्कि 1 महीने ही कहेंगे, जो हमारी बेरोजगारी दर थी 7.09% थी और 1 महीने बाद अक्टूबर 2023 में यह बढ़ करके 10.05% हो गई। ये आंकड़े CMIE के हैं, अभी हाल ही में आए हैं। तो जाहिर है कि अगर इस रफ्तार से बेरोजगारी बढ़ रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सच पूछिए तो सत्ता है, मोदी सत्ता जो वर्तमान में चल रही है। 2014 और 2013 यानी मनमोहन काल में भी बेरोजगारी की वजह से मौतें होती थी, लेकिन इतनी मौतें नहीं होती थी जितनी कि आज हो रही है। 2014 में या 2014 से पहले जितनी मौतें होती थी बेरोजगारी की वजह से, उससे कई गुना ज़्यादा मौतें आज हो रही हैं। आपको बता दें कि 2018 में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने संसद में कबूल किया था कि 2018 से 2020 तक, 2020 में नित्यानंद ने माना था कि 2018 से 2020 तक 9,140 लोगों ने आत्महत्या की बेरोजगारी की वजह से। अकेले 2018 में 2,741 लोगों ने आत्महत्या की, 2019 में 2,851 लोगों ने आत्महत्या की और 2020 में 3,548 लोगों ने हत्या की और 2021 में इसकी संख्या और बढ़ जाती है और यह संख्या 1,18,979 पुरुषों में से 1,18,979 पुरुषों ने आत्महत्या की थी। उसमें से 3,751 दिहाड़ी मजदूर थे।
दिहाड़ी मजदूर भी बेरोजगारों की आत्महत्या में इन्हें भी शामिल किया जाएगा। 18,803 लोग स्वरोजगार से जुड़े थे जिन्होंने आत्महत्या की और 11,724 ऐसे लोगों ने आत्महत्या की जिनके पास कोई रोजगार नहीं था, रोजगार ढूंढ रहे थे, रोजगार मिल नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। 2021 में 45,026 महिलाओं ने आत्महत्या की थी। तो जाहिर है कि 2014 के बाद से बेरोजगारी के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो भयावह हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का दंभ भरते हैं कि हमने इंग्लैंड को, यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ करके पांचवी अर्थव्यवस्था बना ली है और दुनिया के देशों में भारत का डंका बज रहा है। भारत विश्व गुरु बन करके उभर आया है। भारत चौधराहट कर रहा है पूरी दुनिया का, लेकिन चौधराहट करने वाले विश्व गुरु के देश की क्या हालत है, इससे अच्छी हालत तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की है। अभी थोड़े समय पहले हंगर इंडेक्स के आंकड़े आए थे, वैश्विक भुखमरी आंकड़े। उसमें 125 देशों में भारत 111वें नंबर पर था। मतलब दुनिया में जितनी भुखमरी है उन 125 देशों में भारत 111वें नंबर पर था। मतलब भुखमरी से ज़्यादा, जहाँ पर भुखमरी भारत से ज़्यादा है उसमें 14 देश ऐसे हैं जो कि भारत से ज़्यादा भुखमरी वाले हैं और 110 देश ऐसे हैं जो कि भारत की भुखमरी से कम भुखमरी वाले देश हैं। तो विश्व गुरु भारत, विश्व गुरु नरेंद्र मोदी के देश में भुखमरी से, बेरोजगारी से जितनी मौतें हो रही हैं, अमृतकाल में शर्म का विषय है, डूब मरने का विषय है सत्तारूढ़ पार्टी को। भुखमरी का अंदाजा, बेरोजगारी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन बयान देते रहते हैं। अभी कल भी उन्होंने एक जनसभा में कहा कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन का कार्यक्रम दिसंबर 2023 तक के लिए था, लेकिन अब इसे बढ़ाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मान रहे हैं कि इस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक टाइम खाने का राशन नहीं है और उन्हें सरकार राशन मुहैया कर रही है 5 किलो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये इस बात को तो मानते हैं कि 80 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं, लेकिन इस बात को नहीं मानते हैं कि बेरोजगारी के कारण इस देश में बड़े तादाद में मौतें हो रही हैं। हर 2 घंटे में 3 मौतें हो रही हैं। ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एनसीआरबी काम करता है, जो अपराध के आंकड़े इकट्ठा करता है पूरे देश से। उसने इस आत्महत्या से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं और एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख करके कह रहे हैं कि इस देश में लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, भुखमरी के शिकार हैं और वैश्विक स्तर के आंकड़े हंगर इंडेक्स के अगर आते हैं तो उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका कैबिनेट इनकार कर देता है मानने से ही कि किस बेसिस पर
ये आंकड़े बनाए गए हैं, जिस बेसिस पर बनाए गए हैं वह बेसिस ही गलत है, वो आधार ही गलत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच को कभी कबूल नहीं करते हैं और झूठ को कभी छोड़ते नहीं। तो उन्होंने जिस तरह से लॉकडाउन लागू किया था और उसके दुष्परिणाम देखने को मिले थे, लाखों लोग पैदल रवाना हो गए थे अपने घर को, बिहार के, उत्तर प्रदेश के और कई राज्यों के, जो कि बहुत दूर से, कोई बॉम्बे से चल करके आ रहा है, कोई बंगलौर से, कोई चेन्नई से, और पैदल। और उस पैदल यात्रा में कितने मारे गए इसके भी आंकड़े आए थे, भयावह आंकड़े आए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति तो करते हैं, लेकिन जिस तरह की राजनीति करते हैं उससे जनता के सरोकार जुड़े नहीं होते हैं। कोरोना आता है तो उसका रोकथाम करने के बजाय, उस पर नियंत्रण पाने के बजाय, तैयारियां करने के बजाय ताली और थाली बजवाते हैं, दिया जलवाते हैं, और उनके इस आदेश पर इस देश के अंधभक्त लोग, मोदी भक्त लोग बजाने भी लगते हैं, ताली भी बजाने लगते हैं, थाली भी बजाने लगते हैं, दिया भी जलाने लगते हैं। महामारी के दंश से बच नहीं पाया भारत, कितना भी ताली बजवा लिया, थाली बजवा लिया, और इसे तो माना जाएगा कि कोरोना का स्वागत करने के लिए ताली और थाली बजवाया गया। वरना क्या तुक बनता है कि आपदा आई हुई है, महामारी आई हुई है और आप ताली और थाली बजवा रहे हो। तो प्रधानमंत्री की उल्टी खोपड़ी का ये एक नमूना है। ऐसी उल्टी खोपड़ी के बहुत सारे कारनामे उनके हैं, जिसे सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारों को क्या ख्वाब दिखाया गया था, यह भी आपसे छुपा नहीं है। 2013 और 2014 में कांग्रेस सरकार, मनमोहन सरकार के खिलाफ जब प्रचार कर रहे थे, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, याद कीजिए, कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां बेरोजगारों को उपलब्ध कराई जाएंगी। 2 करोड़ की तो बात दूर, 50 लाख नौकरियां नहीं दी गई, 50 लाख की तो बात दूर। सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारों के अधीन जो वैकेंसी है उसे भी नहीं भरा जा रहा है। अगर दोनों सरकारों के बीच की वैकेंसी को देखा जाए तो लाखों पद सृजित हो सकते हैं, लाखों नौकरियां मिल सकती हैं बेरोजगार युवाओं को, लेकिन वे नौकरियां नहीं दी जा रही हैं और सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, भर्ती की नहीं जा रही है। मतलब अभी तो अर्थव्यवस्था को डामाडोल बनाए ही हैं, आगे भी बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंतजाम कर दिया है। जब कर्मचारी नहीं होंगे, अधिकारी नहीं होंगे, तो इस देश के डेवलपमेंट के लिए आने वाली अगली सरकार में कितनी तरक्की हो जाएगी, देश कितना विकसित होगा, कितना आगे बढ़ेगा, या इंडिया गठबंधन का राज आ जाएगा तो देश कितना तरक्की करेगा, उसकी पृष्ठभूमि, उसका आधार आज ही तैयार किया गया है। मतलब कि वर्तमान सत्ता ही नहीं चाहती है कि कोई सरकार आए तो वो तरक्की का रास्ता सुनिश्चित करे, देश की तरक्की, देशवासियों की तरक्की का रास्ता सुनिश्चित करे, ऐसा नहीं चाहती। अगर ऐसा चाहती तो जो पद खाली पड़े हुए हैं कम से कम उनकी तो भर्ती कर दी जाती, कम से कम कुछ लाख युवाओं को तो फायदा हो जाता और देश का काम चलता, देश को अधिकारी मिलते, देश को कर्मचारी मिलते, देश को क्लर्क मिलते, देश को टेक्नीशियन मिलते। लेकिन नए पद सृजित करने की बात दूर, निजी क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात दूर, जो पद पहले से खाली पड़े हैं उन्हें नहीं भरे जा रहे हैं।
और जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उन्हें बीआरएस दे करके उनकी नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं और पेंशन तो इन्होंने बहुत पहले से ही ख़त्म कर रखी। न पेंशन देंगे जो लोग नौकरियां कर चुके हैं और न नौकरियां देंगे जो नए युवक हैं। तो नए युवक भी पीड़ित हैं और जो लोग नौकरियां कर चुके हैं, वृद्धावस्था में आ गए हैं, वो लोग भी पीड़ित हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी नीतियां हैं, ऐसे कार्यक्रम हैं कि उससे सिर्फ एक वर्ग को फायदा मिल रहा है और वह वर्ग है पूंजीपति, कारपोरेट, अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति। इनका ऋण भी माफ किया जा रहा है, इन्हें कर्जे भी दिए जा रहे हैं आसान किस्तों पर, कम ब्याज पर, और देश भी बेचा जा रहा है इनके हाथों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ लोगों का नाम तो लेते हैं, लेकिन 140 करोड़ लोगों और इन लोगों में खासकर बेरोजगारों, किसानों, मजदूरों के लिए कोई सकारात्मक काम नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए किसान आंदोलन भी हुआ। किसान आंदोलन की एक और वजह थी कि किसानों की संपत्ति, किसानों के खेत, किसानों के बागान खलिहान अडानी को सौंपने का इंतजाम किया था 3 काले कानूनों में नरेंद्र मोदी ने। और जब किसानों को यह पता चला कि उनकी प्रॉपर्टी, उनकी मिल्कियत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को सौंपना चाहते हैं, तो उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया और 13 महीनों तक आंदोलन किया। 13 महीने बीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकट होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों ने झुका दिया, घुटने पर ला दिया और प्रधानमंत्री अवतरित होते हैं और कहते हैं कि हमें समझाने में ही कोई चूक हो गई, हमारी तपस्या में ही कोई कमी थी, और उन्होंने 3 काले कानून वापस कर लिया। उसी तरह से किसानों की तरह संगठित होकर के बेरोजगारों को, मजदूरों को भी संघर्ष करना होगा। सत्ता इतनी अहंकारी हो गई है कि उसे बेरोजगारों की मौत का कोई गम नहीं है। बेरोजगार बैठे हैं लोग घरों में, भूखे मर रहे हैं, इसका कोई गम नहीं है। बेरोजगारी की वजह से भूखमरी बढ़ गई है, इसका कोई गम नहीं है। और भूखमरी वो भी वैश्विक स्तर पर बढ़ गई है। दुनिया के देशों में भारत को हेय दृष्टि से देखा जा रहा है। भूखमंगे और भूखमरी और भिखमंगों के देश में शामिल किया गया है भारत को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना आत्ममुग्ध होते हैं कि अपने को विश्व गुरु कह देते हैं और कहते हैं कि भारत का डंका बज रहा है। कहाँ डंका बज रहा है? किस देश में डंका बज रहा है? हर देश के लोग तो थू थू कर रहे हैं। समय समय पर अमेरिका भी लताड़ता है, ब्रिटेन भी लताड़ता है, चीन भी लताड़ता है, और तो और पाकिस्तान भी लताड़ता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लॉकडाउन के समय निर्णय लेते हैं, लॉकडाउन के पहले ताली थाली बजवाते हैं और लॉकडाउन होने पर सबको लॉक कर देते हैं घरों में। और यह फैसला कुछ घंटों में लिया गया और तुरंत लागू कर दिया गया, 4 घंटों में लागू कर दिया गया। नतीजा ये हुआ, न किसी का टिकट बुक बस में, न किसी का ट्रेन में, न किसी का प्लेन में। प्लेन में तो चल नहीं सकते हैं गरीब मजदूर, किसान, कंपनियों में काम करने वाले कामगार। रेलवे तक की टिकट का अभाव हो गया, रेलवे में रिजर्वेशन तक भी नहीं हो गया। अगर वही लॉकडाउन 1 हफ्ते पहले कर दिया जाता और कहा जाता कि 1 हफ्ते तक अपने घर जाने की व्यवस्था कर लीजिए, तो शायद रास्तों में इतनी मौतें नहीं हुई होती जितना कि पैदल चलते हुए अपने घरों तक हजारों किलोमीटर जाने के लिए मौतें हुई थी। उन मौतों के लिए भी जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। और कोरोना काल में, कोरोना के 3 वेव में, 3 लहर में जितनी मौतें हुई हैं, उसकी भी जिम्मेदारी सत्ता पर ही निर्भर होगी और किस पर निर्भर की जा सकती है। और थोड़ी बहुत मौतें नहीं हुई हैं।
47 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं देश में। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीख चीख करके कह रहा था कि भारत में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं और 47 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो आंकड़े इकट्ठा किए गए थे वो 5.5 लाख के थे। 5.5 लाख से कई गुना ज़्यादा होता है 47 लाख। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलतियों से, इनकी कमियों से, इनके अहंकार से इस देश में लोग मर रहे हैं, जान दे रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, भूखमरी के शिकार हैं। तो भूखमरी के शिकार जो 80 करोड़ लोग हैं उनको तो 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन जो युवक हर 2 घंटे में 3 मर रहे हैं उन्हें क्या दिया जा रहा है? बेरोजगारी भत्ता किसी को दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकारें दे रही हैं। छत्तीसगढ़ का आज घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें उन्होंने, भूपेश बघेल ने कहा कि जिस तरह से हम पहले बेरोजगारी भत्ता देते रहे हैं उसी तरह से आगे भी बेरोजगारी भत्ता देंगे। विपक्ष की सरकारें बेरोजगारी भत्ता दे रही हैं हर जगह अपने राज्यों में, और डबल इंजन की सरकारें कहीं भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रही हैं, और केंद्र सरकार तो एक पैसे नहीं दे रही है बेरोजगारी भत्ता। जब तक बेरोजगारों को रोजगार न मिल जाए तब तक उनके खर्च का देखभाल या उनका खर्च गवर्नमेंट को देना चाहिए बेरोजगारी भत्ता के रूप में। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। पैसा किसको दिया जा रहा है? अडानी को, अंबानी को, कारपोरेट को, और वो भी नहीं, हजारों लाखों करोड़ दिया जा रहा है। और जब खुलासा होता है, हिंडनबर्ग जैसी विदेशी एजेंसी खुलासा करती है, इस देश में औकात नहीं है किसी मीडिया संगठन को या मीडिया हाउस को कि वह खुलासा करे। उसके बाद जब राहुल गांधी इन्हें घेरते हैं अडानी मामले पर तो डर जाते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाते हैं और उन्हें जेल भेजने की भूमिका तैयार करते हैं। घर से तो निकाल ही देते हैं, संसद सदस्यता से तो हटा ही देते हैं, लेकिन जेल नहीं जा सके उसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया और मोदी को मुंह की खानी पड़ी। तो आज इस देश में बेरोजगारी की समस्या जितना जटिल है, गंभीर है, उस पर सत्ता की निगाह नहीं है। और बेरोजगार मर रहे हैं, बेरोजगार भूखों मर रहे हैं, बेरोजगारों के पास पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, परिवार में स्थिति डावाडोल है, इसलिए वो अलविदा कह रहे हैं इस दुनिया को। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।